Dear students, this is lesson 11, Marie Curie, page number 106. Imagine you are a scientist. What will you invent? How will your invention help the world? Marie Curie was born on 7th November 1867 in Warsaw, Poland. So Marie Curie जो थी वो 7 नवंबर 1867 को वर्सो में पैदा हुई थी. Mary was born as Maria Salomia Skłodowska. She was called Mania by her family members. उसका जो पेट नेम था वो मानिया था. Both her parents were teachers who instilled a love for science in her. उसके जो पेरेंट्स थे वो टीचर्स थे और उनसे they instilled a love for science in her. Mary was a clever and a hard working student, so she did she did very well in school. It was a time when Poland was a part of the Russian Empire. ये उस समय की बात है जब पोलैंड जो था वो रशियन एम्पायर का पार्ट था. Maria's family was in favor of Poland. मारिया की फैमिली पोलैंड के फेवर में थी to be an independent country. This led to her father being fired by his Russian supervisors. इस वजह से उनके फादर को जॉब से निकाल दिया गया. When Mary was 10 years, her oldest sister died of टाइम्फस. उसकी जब वो 10 साल की थी तो उनकी जो सबसे बड़ी सिस्टर थी वो टिम्फस से डेथ हो गई. टाइफस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो बैक्टीरिया से होती है. अ डिजीज़ कॉज बाय बैक्टीरिया. 2 years later her mother died of tuberculosis. 2 साल बाद उसकी मदर की डेथ हो गई. इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम फॉर मैरी. Being good at her studies, Mary wanted to continue her education and she was a very good student. तो वो पढ़ना चाहती थी. But young women in Poland did not go to universities during this time. पर उस समय जब वो पढ़ा करती थी तो उनको परमिशन नहीं थी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ने की, लेडीज़ को, गर्ल्स को. The universities were only for men. Only men were allowed to go to university. Her sister Bronia was faced with the same problem. उसकी जो सिस्टर थी ब्रोनिया उसको भी यही प्रॉब्लम थी. But Mary was headstrong in the face of difficulties. She decided to work as a tutor to support her sister complete her education. पर मैरी जो थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि उनको पता था कि मैं कैसे भी करके मैं ये डिफ़िकल्टीज़ फेस करूँगी. और उन्होंने अपने एज अ ट्यूटर उसने काम करना, ट्यूशन टीचर काम करना शुरू कर दिया अपनी सिस्टर के एजुकेशन को कंप्लीट करवाने के लिए. दिस अलाउड ब्रोनिया टू गो टू फ्रांस एंड स्टडी मेडिसिन इन पेरिस. तो ब्रोनिया जो उनकी सिस्टर थी वो फ्रांस गई और वहाँ पर उसने मेडिसिन की पढ़ाई की पेरिस में. फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स मैरी वर्क टू अर्न मनी फॉर हरसेल्फ एंड ब्रोनिया. कुछ सालों तक मैरी ने काम किया पैसे कमाने के लिए, अपने और अपनी बहन का खर्चा उठाने के लिए. इन द इवनिंग्स शी रीड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक. और सुबह वो पढ़ाया करती थी और शाम को वो अपनी केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक पढ़ा करती थी. इन नवंबर 1891 एट द एज ऑफ 24 मैरी जॉइन ब्रोनिया इन पेरिस. तो 24 साल की एज में उसने ब्रोनिया को ही पेरिस में ज्वाइन कर लिया, वो भी पेरिस चली गई. There she studied chemistry, mathematics and physics at the University of Paris. She also met Pierre Curie during this time. They got married and had their first daughter named Irene. Both Mary and Pierre Curie were completely dedicated to their work. दोनों हस्बैंड वाइफ जो थे वो पूरी तरीके से डेडिकेटेड थे, अपने काम के प्रति समर्पित थे. At first they worked on different projects. Mary was fascinated मतलब very much interested by the work of Henry Becquerel, a French physicist who discovered that uranium projected rays. तो मैरी जो थी वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी. हेनरी बेक्यूरेल के जो एक फ्रेंच के फिजिसिस्ट थे उन्होंने डिस्कवर किया था यूरेनियम प्रोजेक्टेड रेज. तो मैरी स्टार्टेड कंडक्टिंग हर ओन एक्सपेरिमेंट्स ऑन यूरेनियम रेज. उसने भी अपना ओन एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए. लेटर शी डिसाइडेड टू फाइंड अदर एलिमेंट्स दैट हैड द सेम प्रॉपर्टीज. In 1898 she came up with the term radioactivity to describe materials that this property. Pierre was so interested in Mary's research that he put his work aside to assist her. तो पियरे जो थे वो अपनी वाइफ के रिसर्च में उन्होंने इतना इंटरेस्ट आया उन्होंने कि अपना काम साइड में रखकर उन्होंने अपनी वाइफ को हेल्प करना शुरू कर दिया. Together they discovered a new radioactive element in 1898 which they called polonium. By the end of that year they discovered a second radioactive element that they called radium.
In June 1903, Mary, along with her husband and Henry Becquerel, were awarded the Nobel Prize. उनको award मिला तीनों को Nobel Prize for their contribution into the field of physics. She added another feather to her cap when she won the Nobel Prize again in chemistry for discovering the two new elements polonium and radium. पहली बार तो उनको नोबेल प्राइज़ अपने फील्ड ऑफ फिजिक्स में मिला और दूसरी बार उनको प्राइज़ मिला केमिस्ट्री के लिए जब उन्होंने दो एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे पोलोनियम और रेडियम. मैरीज डिस्कवरी वॉज वेरी यूजफुल ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन. तो उनकी जो डिस्कवरीज थी वो वर्ल्ड वॉर वन में बहुत यूजफुल थी, बहुत काम आई. When doctors started using X-rays to determine internal injuries of the soldiers, जब वहाँ पर वर्ल्ड वॉर हुआ था तो वहाँ जो डॉक्टर्स ने उनका एक्सरेज लेना शुरू किया इंटरनल इंजरीज़ के लिए. बट एक्सरे मशीन वर स्कार्स, तो एक्सरे मशीन्स बहुत कम हुआ करती थी उस टाइम पे. मैरी देन केम अप विद द आइडिया ऑफ मूविंग एक्सरे मशीन फ्रॉम वन हॉस्पिटल टू अनदर इन द ट्रक. तो मैरी को एक आइडिया आया कि हम एक्सरे मशीन्स को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ट्रक में ले जाकर जा सकते हैं, सो दैट मोर पीपल को रिसीव हेल्प, जिससे ज़्यादा लोगों को मदद मिल जाए. द ट्रक्स केम टू बी नोन एज लिटिल क्यूरीज. उन ट्रक्स को नाम दिया गया लिटिल क्यूरीज. एंड हेल्प थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स ड्यूरिंग द वॉर. She also founded the Curie Institute in Paris, which is a major cancer research center. Marie Curie breathed her last in 1934 after a long and fulfilling career. Her life is an example of what hard work can accomplish. यहाँ पर आप उनकी लाइफ से सीख सकते हैं कि हार्ड वर्क कितना हमें पे करता है. However, it was a difficult journey for her, as she herself said, I have frequently been questioned of how I could reconcile family life with a scientific career. Well, it has not been so easy. The best achievements in life are certainly not easy. Go through the chapter, read the chapter. It's very easy chapter. If you have any problem, you can call me, you can ask me. Thank you.